Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.4, Question number 1. Find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. The quadratic equations are 2x square minus 3x plus 5 equal to 0, 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0, and 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. तो इस क्वेश्चन में हमें तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं. हमें ये फाइंड करना है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, एंड अगर वो रूट्स रियल हुए तो हमें वो रूट्स फाइंड करने हैं. तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से फाइंड करें. अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि हम इसमें रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे विच इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो अब आप कहोगे कि ये तो हमने रूट फाइंड कर लिया है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है. तो नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन करने के लिए ये एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यही डिस्टिंग्विश करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, एंड इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. तो अब हम ये देख लेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एंड हम उसे डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 से ज्यादा मिले तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. मतलब एक तो वो रियल नंबर्स होंगे एंड वो सेम नहीं होंगे, दो डिफरेंट रियल नंबर्स होंगे. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 के बराबर मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स जो मिलेंगे हमें वो रियल एंड इक्वल होंगे. वो रियल नंबर्स भी होंगे एंड वो दोनों रियल नंबर्स सेम होंगे. पर अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम मिले यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिले, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब जो रूट्स हमें मिलेंगे वो होंगे इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब हम क्वेश्चन में गिवन इक्वेशंस को देखते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं कि उनका नेचर ऑफ रूट क्या है. तो पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे. तो इससे हमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3 एंड c की वैल्यू 5 मिल जाएगी. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो a, b एंड c के वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हमें मिलेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 5. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3 स्क्वायर गिव्स 9 एंड 4 इंटू 2 इंटू 5 गिव्स 40. तो हमें मिलेगा 9 माइनस 40. 9 माइनस 40 गिव्स माइनस 31, जिसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव क्वांटिटी है एंड डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है. तो हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हुआ तो जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि वो इमेजिनरी रूट्स होंगे. तो इसमें हमें रूट्स फाइंड नहीं करना है क्योंकि इसके रूट्स रियल नहीं हैं. तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं विच इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर कर देंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसे कंपेयर करके हमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू 4 मिलती है.
अब हमें इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम a, b एंड c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो -4√3 का होल स्क्वायर गिव्स 48 एंड -4 इंटू 3 इंटू 4 गिव्स -48। तो 48 एंड -48 एलिमिनेट हो जाएंगे एंड हमें मिल जाएगा 0, जिसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है 0। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे एंड वो इक्वल भी होंगे। तो इस इक्वेशन के लिए हमें रियल रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2a। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसमें 0 है, तो हम x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दे विल बी माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a में हम a एंड b की वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमें रूट्स मिल जाएगा। तो हम इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा 4√3 बाई 2 इंटू 3 एंड 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा रूट्स एज 2 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3। ये दोनों रियल रूट्स हैं एंड इक्वल भी हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर कर देंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करके हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -6 एंड c की वैल्यू मिलेगी 3। अब हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो a, b एंड c के वैल्यूज को अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब्स्टिट्यूट करें, हमें मिलेगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। -6 का होल स्क्वायर होता है 36 एंड 4 इंटू 2 इंटू 3 गिव्स 24। तो डिस्क्रिमिनेंट जो मिलेगा दैट विल बी 36 माइनस 24 विच इज 12। तो इस इक्वेशन के लिए हमें मिलता है डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स तो होंगे ही एंड वो अलग भी होंगे। तो इस इक्वेशन के लिए भी हम रियल रूट्स फाइंड करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर अब हम b, d एंड a की वैल्यूज पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू विल बी ईदर 6 प्लस रूट 12 डिवाइडेड बाई 4 या फिर 6 माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 4। रूट 12 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो x की वैल्यू विल बी ईदर 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 या फिर 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो इस इक्वेशन में जो दोनों रूट्स हमें मिले हैं वो रियल नंबर्स हैं एंड वो दोनों डिफरेंट भी हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं।